नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBC इन टाइम। आइए रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। मंदसौर के ग्राम रहीमगढ़ में नहाने गए दो बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे आपस में सगे भाई थे। जानकारी के अनुसार सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम रहीमगढ़ निवासी 8 वर्षीय गोविंद पिता शंकर सिंह और 10 वर्षीय लखन पिता शंकर सिंह दोनों घर के नजदीक बने तालाब में दोपहर करीब 3 बजे नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान दोनों भाई गहरे पानी में डूब गए। जब दोनों भाई देर तक वापस घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। दोनों बच्चों के कपड़े तालाब किनारे पड़े मिले। इसके बाद दोनों भाई के शव तालाब से निकालकर सीतामऊ अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। परिवार में 2 भाई और एक बहन है। दोनों बच्चों के पिता की मृत्यु हो चुकी है और मां मजदूरी करने गई थी। इसी दरमियान दोनों भाई खेलते हुए पास में बने तालाब में नहाने पहुंचे थे। इस हृदय विदारक घटना में घर के दोनों चिराग बुझ गए। सीतामऊ पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। सर, ये दोनों बच्चे साइकिल लेकर खेलने गए थे तालाब है गाँव में, हनुमान जी मंदिर के पास में। तो कपड़े खोलकर नहाने लग गए। तो बच्चे दोनों तालाब में गहरा था तालाब बहुत, तो डूबने से दोनों का ध्यान दिया। बड़े का नाम है लखन सिंह शंकर सिंह, 10-11 साल की समथिंग है। छोटे का नाम गोविंद सिंह शंकर सिंह, 8 साल की। तालाब दोनों भाई थे सगे, दोनों की तालाब में डूबने से। ग्राम रहीमगढ़ के 2 बालक हैं जिनकी नहाते समय डूबने से मृत्यु हो गई है। एक का नाम लखन और एक का नाम गोविंद। एक 8 वर्ष का है और एक 11 वर्ष का। इनका अभी PM कराया जा रहा है। PM कराने के बाद इनके परिजनों को दिया जाएगा। पिपलिया मंडी चौकी क्षेत्र में विगत 3 दिन पूर्व ग्राम देवरी क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने गांव के पास खेत पर कुएं में लगी पानी की मोटर के साथ केबल को चुरा लिया था, जिसकी फरियादी घनश्याम पिता भगवान गायरी और पुष्पाबाई नायक ने पुलिस में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्री ने क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात को गंभीरता से लेते हुए एक पुलिस टीम गठित की और मुखबिर तंत्र मजबूत करते हुए संगठित लोगों को उठाया और सख्ती से पूछताछ में उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। इस तरह से पुलिस ने मात्र 3 दिन में चोरी का खुलासा किया और गिरफ्तार आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ जारी रखी। गिरफ्तार युवकों से पुलिस ने दोनों के कब्जे से 2 पानी की पनडुब्बी, मोटर सहित केबल जब्त की, जिनकी कुल कीमत 17,500 रुपए बताई जा रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ग्राम देवरी के अनिल पिता नंदलाल नायक व नीले पिता मोहन नायक। 7 और 8 तारीख की रात्रि को पुष्पाबाई गायरी व घनश्याम गायरी के यहाँ से खेत से मोटर चोरी की थी। सूचना पर आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और चोरी की मोटर जब्त की जा रही है। अन्य चोरों के संबंध में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। जो आसपास इलाकों में हुई इनसे संबंध में पूछताछ की जा रही है। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। मंगलवार दोपहर को नीमच के PG कॉलेज और कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार उन्मुख कार्यक्रम के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 10 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी। शिविर के प्रथम दिन PG कॉलेज के प्राध्यापक संजय जोशी और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख CP पचौरी ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने भी कृषि से जुड़े व्यवसायों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये कृषि विज्ञान केंद्र में आज हमारा स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना जो मध्य प्रदेश की है, उसके तत्वाधान में हमारा स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नीमच विद्यार्थियों के लिए कृषि और उससे संबंधित व्यवसायों में जो रोजगार और स्वरोजगार के अवसर हैं, इस विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हम आयोजन कर रहे हैं। और इस आयोजन के माध्यम से मेरा मानना है कि जो युवाओं और युवतियों में रोजगार को लेकर जो निराशा है, वो निराशा कम होने में यह प्रशिक्षण बहुत लाभदायक और उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत में अभी अंग्रेजों के कारण जो व्यवस्था हो गई थी, उसमें नौकरी को सर्वश्रेष्ठ मान लिया गया, नौकरी की प्रतिष्ठा बढ़ा दी गई, जबकि सदियों से हमारे यहाँ भारत में उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी और भीख मरण समान ये कहा गया है। यानी कृषि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया कार्य माना गया है, रोजगार का, स्वरोजगार का सबसे प्रतिष्ठित व्यवसाय रहा है। लेकिन ये पिछले 183 वर्षों में अंग्रेजों के आने के कारण इसको सबसे निकृष्ट व्यवसाय माना गया। आज का पढ़ा लिखा विद्यार्थी कृषि नहीं करना चाहता, जबकि कृषि में प्रचुर अवसर है।
न केवल वो स्वावलंबी बनता है, न केवल वो स्वरोजगार प्राप्त करता है, बल्कि अपने साथ 5-10 और लोगों को रोजगार देने के लायक भी बन जाता है, वो योग्य बन जाता है। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो सम्मानीय यहाँ के वैज्ञानिक हैं, जो यहाँ के हेड हैं, डॉक्टर सीपी पचौरी साहब और उनकी पूरी टीम, नरुका साहब, आप सारंगदेव साहब, शिल्पी वर्मा मैडम, ये सब मिलकर के आज और अगले 2 दिन यानी कुल 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण के माध्यम से जो कृषि की उन्नत तकनीक्स हैं, आधुनिक कृषि है, कृषि करने के जो वास्तविक एक्चुअल सही तरीके हैं, जिससे हम कम लागत में, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें और अपना और समाज का भला कर सकें। तो इस दिशा में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक प्रशिक्षण के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया है और इस प्रशिक्षण के माध्यम से मध्य प्रदेश के जो 516 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन सभी विद्यार्थियों को हमने ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जोड़ा है, ताकि न केवल हमारे मंदसौर, रतलाम और नीमच के बच्चे, बल्कि पूरे हमारे प्रांत के बच्चे भी इस महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम, इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सके। मंगलवार दोपहर को नीमच के विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री कार्यालय पर पहुंचकर विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कलम बंद, टूल बंद आंदोलन किया। दरअसल विद्युत विभाग के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में हैं और कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की बात कर रहे हैं, मगर सरकार ने अब तक इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी कड़ी में आज नीमच विद्युत विभाग ऑफिस पर सभी कर्मचारी अधिकारियों ने नारेबाजी की और पोस्टर लहराकर सरकार को उनकी मांगे जल्द माने जाने को कहा। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर हम लोग यहाँ पर टूल डाउन पेन डाउन अस्पताल के अंतर्गत इकट्ठे हुए हैं। हमारे मुख्य मांगे संविदा कर्मचारियों की बेहतर सेवा शर्तें, दूसरा आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनका रेगुलराइजेशन, तीसरा पेंशन योजना समस्त कर्मचारियों के लिए लागू की जाए। अभी जो नए आए हैं, भर्ती हुई है, उन लोगों को पेंशन की कोई सुविधा नहीं है और संविदा कर्मचारियों को तो बिल्कुल ही सुविधा नहीं है। और इससे मुख्य मांग ये जो नया इनके द्वारा निजीकरण हेतु प्रस्ताव लाया जा रहा है 2021 को लागू नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं को नुकसान इस प्रकार से होगा कि जब अलग अलग कंपनियां बन जाएंगी तो सारे का मैनेजमेंट अलग रहेगा और वो उनके हिसाब से ही अपना क्षेत्रवार, बहुत पहले की बात है, उस समय भी अपने निजी में ही विद्युत पावर हाउस चलते थे, जिसको बाद में हटाकर इनने बोर्ड बनाया। बोर्ड के बाद में मध्य प्रदेश में ये इसको फ्रेंचाइजी लागू की, जो कहीं भी सक्सेस नहीं हुई है, अन्य कहीं भी अभी तक सक्सेस नहीं है। चंडीगढ़ को जरूर जो 150 करोड़ के फायदे में चल रहा था उसको इनने सेल आउट कर दिया है। लेकिन खास मकसद इसमें यही है कि आप यदि इतने सिर्फ बिजली बोर्ड में आज की तारीख में अभी जब से मैं देख रहा हूँ कि प्रयोग पे प्रयोग चले आ रहे हैं, लेकिन उनका किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव, जो पहले बोलते थे कि भाई ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, अभी तक उसका कोई फ़ायदा देखने में नहीं आया है। हमारे लोगों की करीब 18 सूत्री मांगे हैं। इसमें मुख्य मांग तो यही है कि कंपनी कैडर के जो संविदा कर्मियों को 50% की छूट दी जाए। अभी बिजली की छूट से रेगुलर कर्मचारियों को मिलती है, अन्य कर्मचारियों को भी दी जाए। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ। नमस्कार।